हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और हमने देखा इंडिया को शिकस्त खाते हुए न्यूजीलैंड के हाथों 1988 लास्ट टाइम जब इंडिया हारा था इन न्यूजीलैंड से। आपका विचार हमको जानना है। ये पॉडकास्ट के द्वारा हम सबको जानना चाहिए कि इंडिया को क्या चेंजेस लाना है आगे का टेस्ट मैच में और क्या रणनीति होना चाहिए ताकि हम जीत सके आगे का टेस्ट मैच। अरे आप तो जीत अभी आपसे देखिए। शुरू, जीत से ही शुरू किया जाए, क्योंकि चलिए आज जीत जीत से ही हाँ। आगाज होना चाहिए, तो जीत से ही शुरू किया जाए। चलिए नमस्कार सभी को। तो आई थिंक ये तो हमारा तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमने हेस्ट में और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हमने शायद बैटिंग करने का निर्णय ले लिया। बट अब तो जो हो गया। लाइक जस्ट जैसे रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इट्स जस्ट वन बैड डे इन ऑफिस। और इंडियन टीम इज नोन टू बाउंस बैक ऐसे मुश्किल हालात में हमेशा। सो जहाँ तक खबरें आ रही हैं और मैं भी थोड़ा बहुत देख रहा था, मे बी पुणे वुड बी अ रैंक टर्नर। बट आई थिंक ये अप्रोच थोड़ा मैंने इस पे डिबेट हो सकता है कि ये एक रिग्रेसिव अप्रोच है या होम एडवांटेज लेने का लाइक सबको हक है। सो मे बी लेट्स सी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी वॉशिंगटन सुंदर को भी स्क्वाड में लिया गया है। सो मे बी एक दो दिन में और हमें पता चलेगा। सो मतलब मेरे एंड से तो मैं लाइक इतना ही अभी बता सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ जो मेरा ओपिनियन है। बाकी आई थिंक सार्थक ऐड करेगा। नहीं, चलिए आप तो देखो, मैं तो स्टेडियम में ही था। आप तो तो स्टेडियम में मौजूद थे, तो आप तुम पल तुमने मैंने आप क्लोज देखे क्वार्टर थे। से देखा। हम्म। हम्म। नहीं, पहला तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि डिसीजन कोई हेस्ट में था पहला बैटिंग करना, वो बस एक गंदा 2 घंटा था, किसी का भी आ सकता है। सेकेंडली न्यूजीलैंड, टॉम लेथम ने भी मैच के बाद बोला अगर वो टॉस जीतते वो भी बैटिंग करते उस दिन। अच्छा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद कल बोला कि हम भी बैटिंग करते, तो हम लोग लकी रहे कि इंडिया टॉस जीत गया। सो पिच को कहीं ना कहीं दोनों कप्तान दोनों खेमे की तरफ से मिसरीड किया गया, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि पिच ड्राई था। हम्म। दो यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, पिछले 3-4 दिन से कंप्लीट कवर्ड था पिच, लेकिन क्रैक्स भी पहला दिन से ही विजिबल था, पिच ड्राई था। विजिबल थे, हाँ। विजिबल थे, इसीलिए तो इंडिया ने 3 स्पिनर भी खिलवाया, वरना तो 3 सीमर के साथ हम जाते। तीन सीमर तो के साथ जाते, हाँ। तो इसीलिए वो, लेकिन जो दिख रहा था वैसा पिच एक तो प्ले नहीं किया, और वो 2 घंटे का डैम्पनेस मॉइस्चर जो सीम स्विंग हुआ, इंडिया हैंडल नहीं कर पाया। किसी और दिन होता तो उसी दिन हम लोग अटक जाते, मतलब 50 रन पे 3 विकेट पे हम लोग लंच तक रह जाते, फिर वी वुड हैव स्कोर्ड। ठीक है। तो तो फर्स्ट इनिंग्स को इतना मैं रीड नहीं करूंगा। इस टेस्ट पे मुझे जो जहां पे प्रॉब्लम हुआ वो है, अगर हम 46 ऑल आउट होकर इनिंग्स डिफीट हो जाते, 3 दिन तब मैच हार जाते, कोई बात नहीं। बुरा वो किसी शिकस्त के होता, साथ भी बुरा कोई भी हो शिकस्त जाता। हो सकता। हाँ, हाँ, बुरा उसमें कोई शिकस्त हो प्रॉब्लम सकता। ही नहीं था, कुछ रीड करने की हमें, मुझे मतलब कुछ रीड ही नहीं करना था। वो किसी के साथ कोई भी टीम हार सकती है, हम लोग हार गए, चलो अब कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, हम लोग फाइट बैक किए फोर्थ डे पे। हम्म। थर्ड डे के मतलब जो जो बैटिंग पहले तो हुआ वो अच्छा हुआ, सेकेंडली हम लोग फाइट बैक भी किए। हमने 356 का लीड खाया, उसको हटा के 400 पे 3 हम लोग थे फोर्थ डे पे। 400 पे वहां पे 3 से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। वहां से, खैर, दूसरी बात ये था कि हमें सबको ये भी पता था कि चलो 2 विकेट यहाँ पे निकल गया तो जो हुआ इवेंचुअली 2 विकेट निकल गया तो हम ऑल आउट भी हो सकते हैं। निकल गया। लेकिन वही हुआ, हम लोग 54 रन पे 7 विकेट हराए। ठीक है, और वहां पे कोई उसके बाद कोई चांस ही नहीं था, मेरा मतलब वहीं पे जहाँ पे। और हमारे पास राहुल, जडेजा, अश्विन 3 लोग थे। तो ये इस इंडियन टीम से पर्टिकुलरली, पहले की बात अलग है, इस इंडियन टीम ये कॉन्फिडेंस देती है, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन है क्राउड से या कोई भी फैन है, वो एक्सपेक्टेशन इन्होंने जगाया हुआ है। तो एक बेंचमार्क जब हाई होता है तब क्रिटिसिज्म या वो फिर उसका पैमाना भी फिर बढ़ जाता है। तो मेरे कुछ विचार है, मैं कुछ सवाल हम्म। अभी पूछना नहीं, चाहता आप हूँ। उससे उससे पहले मुझे आपका राहुल पे क्या विचार है? मेरे मेरे हिसाब से मेरे जहन में केएल राहुल शुड डेफिनेटली प्ले। उनको हम ये एक स्टेबिलिटी रखते हैं, एक ठहराव रखते हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी शुड गिव हिम दैट रेस्पेक्ट एज अ क्रिकेटर। वो आना जाना इतना करते हैं टीम से, वो सेटल नहीं हो रहे, कभी टॉप ऑर्डर में खिलाते हो, कभी बॉटम डाउन में खिलाते हो।
उनको फ्लोटिंग पोजीशन, उनको गिव हिम दैट नंबर 6 और नंबर 5 पोजीशन एंड से दैट यू विल गेट दीज मेनी टेस्ट मैचेस, उनको बोलो। तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी आ जाता है, अगर आप एक एक क्रिकेटर के नजर से देखें, एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी आ जाता है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, इतना 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 तजुर्बा भी हो गया उनको। बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है। ही इज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ गिल टुडे, द लाइक्स ऑफ सरफराज who's around with a lot of runs। अभी आप देखिए वॉशिंगटन सुंदर भी आ रहे हैं। बट अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पंत का भी एक निगल चल रहा है। और अगर आप उनको कीपर में भी अगर खिलाना चाहते हैं, यू कैन प्ले हिम एज अ कीपर। सो शॉर्ट टर्म है, उसको आप शॉर्ट छोड़िए। टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट मैं टर्म। बोलो बट ओवरऑल आपका मेरे टेस्टिंग में हिसाब से के एल राहुल ओवरऑल के विचार, वो एक के टेस्ट एल मैच राहुल खेल गए कीपर के बन के, एल वो तो राहुल कीपर बनेंगे नहीं मेरे ना। हिसाब से मेरे हिसाब से के एल राहुल शुड प्ले। के एल राहुल का प्लेस बनता है ये टीम में। आपने सरफराज अभी को और थोड़ा सा सरफराज को और थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिकॉज हमारा मिडिल ऑर्डर, अगर आप अभी इन द नेक्स्ट 2-3 years व्हाट आर वी लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट अ किंग कोहली। आगे जाके 2-3 साल के बाद टेस्ट से निकलेंगे, रोहित शर्मा निकलेंगे। तो इन दैट इंटरमीडिएट, अ पीक बैट्समैन का पीक होता है 32 से। अगर 32 से 36 अगर आप देखेंगे, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वो राहुल लाते हैं हमारे टीम के लिए। एंड वो रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए। बाकी जितने भी आप जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं, पंत को देख लीजिए, पंत हम बोल सकते हैं वो लेजेंड है, बढ़िया बैट्समैन, बट रेकलेसनेस है उनके अंदर। मुझे लगता है रिकॉग्निशन की जो बात कह रहे हो, वो क्या रिकॉग्निशन नहीं मिला है। वो 10 साल से खेल रहे हैं 10 साल से इंटरनेशनल खेल क्रिकेट। रहे हैं। 10 साल में आप बट उठा उनका लो, कोई परमानेंट, विराट कोहली उनको कहाँ पे थे, उनको सचिन तेंदुलकर कहाँ पे थे टेस्ट क्रिकेट में। 10 साल की अगर आप हाँ, कोई खेल रहा है। सेकंड, बट उनका आपने बोला उनका नंबर ऑफ कंपटीशन टेस्ट मैचेस शुभमन को, बहुत कम है। आपने बोला उनका कंपटीशन शुभमन गिल से है। अभी एक दो टेस्ट खेला हुआ, 4 टेस्ट खेला हुआ सरफराज से है। हम्म। भाई जो 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है उसका कंपटीशन इनसे होना ही नहीं चाहिए था। अभी तक वो एस्टेब्लिश होना चाहिए था। ठीक है। और रिकॉग्निशन की बात है, उनको कहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनको हर फॉर्मेट में इंडिया ने प्रमोट किया है कैप्टनसी के लिए, उन्होंने कैप्टनसी भी किया है सब हाँ कैप्टन में, हाँ जब कोई हाँ रेगुलर हाँ कैप्टन हाँ नहीं हाँ। हुआ है। इंडिया ने उनको ओपनिंग ट्राई किया, इंडिया ने उनको मिडिल ऑर्डर ट्राई किया, यहाँ तक विकेट कीपर बना के खिलवा लिया अक्रॉस फॉर्मेट। तो उन्होंने T20 से अपना प्लेस खोया, हाँ उन्होंने डिस्पाइट खोया। बैकिंग ऑफ द मैनेजमेंट। ओडीआई में उनको भी नंबर 5 दे दिया गया है, जहां वो अभी मेरे ख्याल दिया से गया है, अच्छा खासा कर रहे हैं। अच्छा खासा कर रहे आई हैं, विल अच्छा नॉट खासा कर डिनाई रहे हैं। दैट। हाँ। ओडीआई हम्म। आई थिंक उनके लिए अभी तक का मुझे जो लगता है सबसे सूटेड फॉर्मेट है। टेस्ट क्रिकेट अगेन इतना जगह ट्राई कर लिया। अभी ये वाला मैच भी बता रहा हूँ मैं, मुझे उनकी बैटिंग से प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऋषभ पंत की बात किया, उसके मैं कंपेयर करूंगा। उनकी जो प्रॉब्लम है अप्रोच है, बहुत टिमिड लगता है मुझे। इस बार भी जब मैंने देखा हाँ, क्लोज क्वार्टर में, थोड़े से डर के, 400 अगेन 400 पे एक 400 पे कैप्टन, 3 वो पे एक इज कमिंग, कैप्टन को इंडिया इज बोल ऑन रहे टॉप। ऋषभ हैं। पंत खेल रहे हैं 90s में, सरफराज 150 बना के गया है, वो वॉक इन करते हैं 400 पे 3। हम लोग फुट ऑन द पेडल है, वहां से 100 रन की पार्टनरशिप, आप 200 प्लस के टारगेट देते हैं न्यूजीलैंड को। ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं, 60-70 रन की पार्टनरशिप चाहिए था। लेकिन अगर वहां पे भी वो घुमा के आउट हो जाता मुझे कोई इशू नहीं होता। या पहले वो अप्रोच दिखना चाहिए। बट उनके आई थिंक द प्रॉब्लम इज हियर मेंटल, मतलब बेसिकली नहीं कभी, देखिए एक मेंटेलिटी एक में, कि ही इज ऑलवेज कंडीशनिंग, लिटिल बिट एक बिहाइंड द कंडीशनिंग। थिंग। यस, मुझे वो लगता है वो अपने डर आप डर को के खेलते रोक हैं, रहे हैं, मतलब बहुत डर डर के डरा खेलते हुआ, हैं। देखिए, एक इनसिक्योर्ड। ह्यूमन, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप उनको बोलेंगे कि मेरे दादा का ये एक चीज था कि वो प्लेयर्स को बैक कर जाते हैं। अभी रोहित शर्मा भी प्लेयर्स को बैक करते हैं बहुत, उनका उनका वो बैक करते हैं। अगर वो पीठ पे थपथपा के बोलेंगे आपको ये टेस्ट सीरीज दिया, ये बॉर्डर गावस्कर तक आप खेलेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्लेयर के ऊपर, तभी ये परफॉर्मेंस आएगा। मेरे हिसाब से वो परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है। मैं जीत, चलो जीत क्या कहना जीत चाहते हैं से मैं जीत? पूछना चाहूंगा। अभी तो आपने तो इतनी बात हमारी सुन ली, चलिए आगे चलते हैं। अपने सरफराज का देखा, बहुत ही ग्रेट इनिंग्स था। नहीं मैं ठीक है, मैं शुभमन गिल आने एक्चुअली, वाले हैं वापस। चलो मैं आपको हाँ नहीं स्पॉट मैं बताता हूँ। एक्चुअली, पुणे में विकेट कीपर भूल जाइए, वो मुझे मत दीजिए कि पंत इंजो, मैं अगर पंत इंजोर हो गया तो आई विल प्ले ध्रुव जुरैल। वो डिजर्व करते, उसने क्या गलत किया है। तो उसने अगर कुछ आप गलत नहीं किया। तो अगर आप बैटिंग में खेलेंगे, अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म पुणे, अगला टेस्ट मैच पड़ा हुआ हमारा पुणे है। WTC में हमें 5 मैच जीतने हैं 8 में से।
एक क्योंकि ये हार हम्म। गए, ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल होगा, 5 मैच है, यहाँ और 2 बचे हैं, तो 7 में से 5 मैच हमें जीतना है, ताकि किसी और के ऊपर हम डिपेंड ना हो, डायरेक्टली हम चले जाएं WTC में, तो 5 मैच जीतने होंगे। तो ऑन द स्पॉट पुणे में आप किसको खेलते हुए देखना चाहेंगे? और पिच का जो आपने बोला रैंक टर्नर नहीं हो रहा है, अभी तक जो रिपोर्ट्स आए हैं ब्लैक सॉइल यूज हो रहा है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी स्लो टर्नर, जिसमें बाउंस कम होगा कंपेयर टू चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो आप अभी इस पे बताइए, पुणे में आप किसको खिलाओगे? आप किसको खिलाओगे और टीम किसको खिलाएगा, आप सोच रहे हो? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बताइए आप। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा एक डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। मतलब जैसे आप लोगों ने राहुल के बारे में बोला कि ही इज वेरी टैलेंटेड एंड मे बी उन्होंने अपने टैलेंट को और अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज नहीं किया है अभी तक, क्योंकि काफी 10 साल का स्पैन काफी है, और उनपे बहुत काफी लंबा। आशाएं भी थी कि वो परफॉर्म करेंगे। सो जैसे सार्थक ने भी बोला कि कुछ मेंटल ब्लॉक है उनका अप्रोच में। तो मे बी अभी वो काफी क्लटर्ड हैं, और गंभीर के मैनेजमेंट में वो ऑलरेडी लखनऊ में खेल चुके हैं। खेल तो चुके। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर उनपे फिर फेथ दिखाएंगे। मे बी हिल गिव हिम अनदर शॉट, मे बी ये पूरा सीरीज उनको खिला दे। knowing both Rohit and Gautam Gambhir, they like to take chances. एक इसमें से मैं एक तो ऐड ऑन करना चाहूँ, आपको क्या लग रहा है, रवि शास्त्री, जब रवि शास्त्री विराट कोहली का कॉम्बिनेशन, राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन, अभी गौतम हम्म, गंभीर और रोहित शर्मा का, 3 मैनेजमेंट बदल गए हैं, हम्म, हम्म, सबके फेवरेट रहे हैं KL राहुल, क्या वजह है? केएल राहुल सबके फेवरेट रहे हैं सबने केएल बैक उनका किया राहुल। है, सबने उनका बैक किया है। टैलेंट एंड उनका मे बी उनका टेम्परमेंट टैलेंट, और उनका मे बी इज अ वेरी गुड टीम मैन ऑल्सो, क्योंकि आप देखिए ही इज कोई अ। भी पोजीशन में क्या उनको बोले, खेलने के मतलब लिए सब बोला बोलते जाता हैं है कि तो वो व्यवहार खेल उनका लेते अच्छा, हैं। व्यवहार उनका अच्छा है, तो इंडियन सुनील टीम में इनफैक्ट छेत्री सिलेक्ट का करने इनफैक्ट के लिए दिमाग भी है। इनफैक्ट नहीं नहीं वो तो अलग बात है। ही वेल लेकिन बिहेव, इनफैक्ट सबके साथ अच्छे से बात इज करते वेल हैं। बिहेव्ड। हाँ। एंड मैं ये स्टेन ने कहा था एक इंटरव्यू में, और स्टेन ने ये बहुत क्लियरली कहा था कि मैं बहुत बैट्समैन को बॉलिंग किया हूँ, लेकिन द लॉन्गेस्ट दैट एवर आई हैव बीन हिट फॉर अ सिक्स वाज बाय केएल राहुल। उनके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है। अभी फिलहाल वो टाइम दिखता नहीं है क्रीज पे, लेकिन उनका टैलेंट इज समथिंग दैट वी शुड बैक हम्म, नहीं, वो डेफिनेटली। बात नहीं है, उन्होंने बाहर हर जगह से मारा है, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, उन्होंने सेना कंट्रीज में सेंचुरीज भी मारे हैं, सेंचुरीज मारे हैं। नथिंग टू टेक अवे टू दैट, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि हम लोग तक उसको देखते रहेंगे। उनका प्रॉब्लम ये है कि एक सेंचुरी मारेंगे, फिर कट चला इनकंसिस्टेंसी, 8 10 15 इनिंग्स, फिर जब ड्रॉप होने के कगार पे हैं, फिर एक और स्कोर आ जाएगा, फिर चला लंबा, इनका एक सेंचुरी के बाद बहुत लंबा इनकंसिस्टेंसी है। तो ठीक है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए हम मुद्दे से फिर अबे भटक गए, तो आप बताइए पुणे में आप किसको इनकंसिस्टेंसी, खिलाएंगे? मैं वही, आप इनकंसिस्टेंसी देखेंगे या इन एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस तो व्हाट वुड बहुत यू है, चूज? एक्सपीरियंस बहुत है, यस, नहीं, व्हाट कैप्टन वुड यू इंडिया, यस। चूज? क्या मैं मतलब? एक्सपीरियंस देख रहा, आई एम लुकिंग एट हिज एक्सपीरियंस, आई एम नॉट लुकिंग एट हिज इनकॉम्पिटेंस और इन इनकंसिस्टेंसी। देखिए क्रिकेट में रन एंड ऑफ द डे इज इम्पोर्टेंट, चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो। अगर एक्सपीरियंस बंदा रन नहीं कर रहा, ही इज नॉट अ विराट कोहली कि आप उसको इतना लॉन्ग ड्रॉप दे दोगे। विराट कोहली हम दे देंगे, क्योंकि वो पेडिग्री है, आपने देखा हुआ है, बंदे ने करा हुआ है, ईयर आफ्टर ईयर, मैच आफ्टर मैच कंसिस्टेंट है, तो इसलिए इंडिया ने उनको बैक भी किया। अभी वो 2 3 साल में कुछ रन नहीं बनाए थे, 2021 से लेके ये 23 जो फेस था, बहुत बुरा फेस था, लेकिन हमने उनको बैक किया। KL राहुल को भी हम बैक कर रहे हैं, लेकिन वो है ना कि कितने टाइम, अगर आप ये सीरीज देना चाहते हो दे दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया देन वेल एंड गुड, हम भी चाहते हैं वो रन करें, लेकिन अगर नहीं किया देन देयर शुड बी ए क्लोजर। आप फिर ड्रैग नहीं कर सकते उसको, फिर यार BGT लेके चले, लेकिन इसका नहीं। डिमेरिट ये है कि आप दूसरे बंदे को तैयार भी नहीं कर रहे हो। अगर सरफराज हो गया, वो बंदे ने रन कर लिया, आपने उसको बिठा दिया, चलो टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में चलता है कि जो पहले है पेकिंग ऑर्डर वो खेलेगा, बाकी बंदा, दूसरा बंदा वेट करेगा चाहे कुछ भी रन कर ले। तो ये एक सेट स्टैंडर्ड, ईशान किशन ने भी वनडे में 200 किया था, अगले मैच में शुभमन गिल को लाया गया था, लाया गया था। क्योंकि वो इंजर्ड हुए थे। सिमिलरली अगले मैच में भी शुभमन गिल वापस आएंगे, क्योंकि वो इंजर्ड हुए थे, सरफराज ने खेले थे उनकी जगह, तो उन्होंने रन हम्म। कर दिया। अगर वो लॉजिक है
तो ठीक है, लेकिन आपको टैक्टिकल भी देखना पड़ेगा। पुणे में आप खुद ही, हम लोग सब बोल रहे हैं कि लेग्स वाले टर्नर मिलेगा, ये मिलेगा। टर्नर पे हु इज बेटर करेंटली, सरफराज या केएल राहुल? ये क्लियर विजिबल है, इसमें आई डोंट थिंक डिबेट भी है। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, हाँ इट इज क्लियर। फास्ट बॉलिंग में आई स्टिल हैव डाउट, सरफराज को तो अच्छे फास्ट बॉलिंग, इवन बीजीटी नहीं ऑस्ट्रेलिया खेल में ही पाए, माइट स्ट्रगल। ही माइट जिस स्ट्रगल। जो उसको बोला जाता है, जिस वजह से इंडिया उनको इतना बैक नहीं करता है। मतलब इसीलिए राहुल या दूसरे बैट्समैन को चांस मिलते हैं। वो एक वर्ड चलता है कि अगेंस्ट, मतलब फॉरेन कंडीशंस, टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग, हम्म। दैट माइट बी हिज बाउंसी वीकनेस। वी डोंट ट्रैक्स, नो येट, क्योंकि उसको हमने टेस्ट नहीं किया है अभी तक। वी हैवंट टेस्टेड इट, ये यस। बस कहा जाता है, ये एक इमेज है। सो लेकिन पुणे में किसको दोगे आप? मतलब करेंटली अगर आपको टेस्ट मैच भी जीतना है, ये हार गया तो यू आर लूजिंग द सीरीज। WTC इज एट स्टेक। सो जीत ने अभी तक मुझे जवाब लेकिन दिया नहीं। मैं तब से पूछ रहा हूँ, पुणे में आप किसको नहीं, खिलाओगे? मैं वही आप बोल घुमा रहा रहे हो था कि बस। मुझे, नहीं, मुझे जैसे जहां तक लग रहा है कि शायद राहुल को एक अपॉर्चुनिटी और दिया जाएगा, और मे बी वो लोग सरफराज को भी अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। अब वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, वेदर दे अगेन वांट टू रेस्ट। ये भी तो हो सकता है कि गिल को एक और टेस्ट रेस्ट करा दें, और ये बोल के कि अभी भी रिकवरी नहीं हुआ है। वो तो सकता और है इंडियन क्रिकेट में, वो तो प्रॉब्ली दे राहुल विल को भी फाइंड। सुबह वो तो हाँ। सरफराज को भी बैक स्पैज्म हो सकता है उसी दिन सुबह। हाँ, सो मैं होप कर रहा हूँ कि राहुल को एक मौका दिया जाए, एंड ऑल्सो फॉर राहुल ऑल्सो, कि जो 10 इयर्स का उनपे इतना इन्वेस्टमेंट है वो उसको रीपे करें। एंड ही हम्म। डज इट, बट ही डज इट इन लाइक एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद, लाइक कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे। एक 100 के बाद उनका एक लो लो स्कोर का फेज आता लो ही आता है। स्कोर, स्ट्रिंग ऑफ तो लो होपफुली स्कोर्स, अगर वो यस। नहीं करते, हाँ, हाँ, स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर, वो भी ऐसा नहीं कि एक। सो मे बी लेट्स गिव हिम दिस टेस्ट, एंड प्रोबब्ली द लास्ट टेस्ट, एंड पुजारा के साथ किया जा रहा है। वी शुड लुक फॉरवर्ड, क्योंकि वो फिर जैसे सार्थक ने बोला कि वी शुड प्रिपेयर समबडी टू टेक हिज पोजीशन। तो अगर सरफराज को हम बाउंसी ट्रैक्स में नहीं खिलाएंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा? सी, ही इज अ बिट सर्कमस्पेक्ट टू स्विंग बॉलिंग, वो तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। देख लिया है, देख लिया। मतलब फर्स्ट टेस्ट में तो सभी लग रहे थे कि सरकमस्पेक्ट है। बट अगेन एक इनिंग तो से तो जज नहीं किया जा सकता। बट अगेन मतलब जैसे प्रॉब्ली उन्होंने राहुल को ये बेसिकली 2 टेस्ट दिया टेम्परामेंट जाए। दिखा दिया है। सरफराज ने टेम्परामेंट दिखाया हाँ, अंडर प्रेशर, हाँ। सेकेंड इनिंग्स। और सबसे जो बड़ी चीज उनमें है, मुझे लगता है, वो एपिटाइट फॉर बिग डैडी 100। अभी के प्लेयर हम्म, में वो इशू है। हम्म। हम बड़ा आज किसी 100 ने नहीं बना डैडी पाते। 100, आज वो किसी ने डैडी 100 मारा है। वो तो पुजारा ने बनाया है 234। बहुत लोगों ने बनाया है वैसे, मतलब इस रणजी राउंड अप में, अभी जो पिछले तीन इस चार दिन रणजी में राउंड श्रेयस अप। अय्यर ने बनाया हुआ है हम्म। 140। ऋतुराज ने बनाया है सेम मैच में 140, जिसको देख रहे हैं ये लोग, एक ऋतुराज को एज ए बैकअप ऋतुराज को ओपनर। देखो, आप तो वॉशिंगटन पुजारा सुंदर आप, ने तो भी रन। मैं ऋतुराज, भी फैन हूँ, सब है, लेकिन मनीष तो वही पुजारा वॉशिंगटन के तो। सुंदर, मैं तो, मेरे हिसाब से तो पुजारा शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द बीजीटी। आई डोंट नो अरे व्हाट इज कहाँ, द। भाई अरे, उनको सलाम करो ना, उन्होंने दो जिता दिया, 18 में, 21 में। दो बार हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में जीता है मेरे उन्हें को मेरे को मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पुराना ख्यालात का आदमी हूँ, तो लेकिन अब मैं टीम को अभी कहाँ भी। लेके जाएंगे उस केस में? अब पुजारा को हाँ, ले आएंगे, उस रहाणे केस को ले आएंगे। उस केस में, हाँ हाँ हाँ, उस केस में मैं यही सोचता हूँ कि देखिए, अगर आप बीजीटी देख रहे हैं, मैं वो बीजीटी को वर्ल्ड कप की तरह देखता हूँ, बीजीटी और एक वर्ल्ड कप, उस एंगल और उस दिशा पे सोच रहा हूँ। अगर मैं उनको लाऊंगा तो बीजीटी और वर्ल्ड कप दोनों के लिए दोनों के लिए खिलाऊंगा। तो अगर मैं पुजारा को लाऊंगा तो आई विल ब्रिंग देखिए द हमने बीजीटी अभी एंड दैट वर्ल्ड। अभी हमने पहले बात की, आपने बोला कि अगर आप पुजारा रहाणे को ले आएंगे, रोहित विराट ऑलरेडी लास्ट लेग ऑफ द है करियर में है, अश्विन करियर में। जाडेजा लास्ट लेग में, तो आप समझ रहे हो, जब जाएंगे तो आप छह प्लेयर को आप रिप्लेस करोगे टेस्ट टीम में एट वन गो, तो ये नहीं, अगर इनको आप फेज अगर आउट इनको फेज आउट रिप्लेसमेंट्स। ही करना पड़ेगा। अभी क्या है कि इन्होंने दोनों को कर दिया, अब रोहित विराट दो बैट्समैन है इनके अंडर, अब बाकी स्ट्रीमलाइन करना परेगा। तो हाँ, गिल इनको आ फिर रहे फेज हैं। आउट करोगे, फिर उस टाइम फिर अश्विन जडेजा, तो इंडिया को वैसे भी चार खिलाड़ी आसपास जाएंगे वो लोग 2-3 साल के पीरियड में। शी ऑलरेडी लुकिंग एट, मतलब टेस्ट में कंप्लीट, मतलब मेक ओवर टीम में।
या एब्सोल्युटली, अगर आप ओपनर्स देखेंगे मेरे को तो यशस्वी लग रहे हैं कि यशस्वी तो इस हो सेट गया अभी, हो गए, यशस्वी सेट हो सेटल गए। हो गए, तो सेट आपका हो गए। बेसिकली इंडिया अभी तक जो बैक कर रहा है, अब जैसे राहुल राहुल में इन्वेस्ट किया था, वैसे ही अभी इंडिया शुभमन गिल में इन्वेस्ट कर रहा है, नंबर 3 देख रहे हैं उसको। हम्म। तो एक ओपनिंग स्लॉट खाली होगा, और ऑब्वियसली विराट कोहली, बिग शूज। बिग शूज, बिग बूट्स। उसके लेवल का अभी तक कोई बना नहीं, अपकमिंग भी नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है, वो एक इंडिया आस के लिए पास सबसे भी गंदा। कोई भी नहीं, आसपास नहीं है। इंडिया में जब सचिन तेंदुलकर जब इवेंट हो रहा था, तो सबने बोल दिया कि लाइक विराट कोहली विल बी दैट बैट्समैन जो कि नहीं नहीं, तब वो तब नंबर लेगा, आई एंड ही थिंक वाज आई कमिंग अप। थिंक कुछ 4-5 साल उससे आई पहले थिंक उन्होंने खेल विराट लिया था। कोहली, तब तब जब तेंदुलकर रिटायर कर रहे थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा वाज अ बिगर नेम देन। नहीं, टेस्ट में नहीं, टेस्ट तो वो शुरू भी नहीं किए टेस्ट में थे, नहीं, मतलब ठीक वनडे से में, वन, वनडे में, हाँ, या वनडे में। T20 एंड वनडे में रोहित शर्मा वाज अ बिगर नेम इनिशियली, मैं तो कोई दो राय नहीं, बट व्हाट अ प्लेयर विराट कोहली, क्या कमबैक अगेंस्ट ऑल द ऑड्स उन्होंने जैसे अपने आप को ढाला है ये पोजीशन को, और इज कैरिड द टीम सो लॉन्ग। बहुत बहुत उनको फर्क बहुत। पड़ता है क्या, आपको क्या लग रहा है? वो लंदन रह रहे हैं तो उनको फर्क पड़ता है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, देखिए, देखिए मतलब वो वो आना लंदन जाना में रहे, कंटिन्यूस, कहीं पे मुझे रहे। थोड़ा आई डोंट नो मतलब देखिए, कैसा इफेक्ट। आप ये बात जो लंदन में रहना, आप देखिए, गांगुली आधा टाइम लंदन में रहते थे, नहीं नहीं, खेलते तेंदुलकर वक्त आधा कहाँ टाइम रहते लंदन थे, खेलते, करंट प्लेयर वो के। लग नहीं, अभी अभी उनका उनका देखिए, ये सोशल मीडिया का सोसा है, ये सोशल मीडिया का सोसा है। तब गांगुली भी बहुत टाइम लंदन में रहा करते थे, जब अरे बेस कैप्टन नहीं ये बनाया था कैप्टन, वो। नहीं बेस नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत टाइम रहते थे, कम अरे ये लंदन वो। जाते हैं, वहां से आते हैं श्रीलंका खेलने, फिर इंडिया। ठीक है, ठीक है, इट इज तो ओके, मैं पूछ रहा इट हूँ, इज ओके। इसमें कोई इफेक्ट होता है क्या, नहीं या नहीं नहीं, होगा? इसमें कोई एफर्ट नहीं, नहीं कोई एफर्ट नहीं। देखिए उनका डेडिकेशन, अ मैन इज नोन फॉर हिज डेडिकेशन। आई हम्म। आई कंप्लीटली एग्री कि वो जितना डेडिकेटेड है अपना स्पोर्ट्स को लेके, वो साफ तौर पे दिखता है। हम्म। वो कभी भी वो एग्रेशन पिच के ऊपर दिखता है, और वो दिख जाता है। वो आप उनका इंटेग्रिटी के ऊपर कभी सवाल नहीं नहीं उठाना, नहीं, जो वो इंटीग्रिटी बता रहे थे। इंटेंट की तो बात ही नहीं है। हाँ, मैं इंटेंट बोल रहा पे हूँ कि कभी सवाल नहीं। एक्लेमेटेशन, वो जो, नहीं नहीं वो नहीं। अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर वो लंदन ना जाके यहाँ एक दो ओ, वो दिलीप ट्रॉफी का मैच खेल लेते, एक्लेमेट, हाँ, अच्छा। वो बोल रहा हूँ वुड मैं। यू रिस्क, आप क्या रिस्क करेंगे विराट कोहली जैसा प्लेयर को, आप एक अदर ट्रॉफी या दुलीप ट्रॉफी में एक मैच खेलने के लिए बॉल लग गया, और आप रिस्क करेंगे ऐसा ऐसा? मैं शायद मैं ना बैट्समैन को करूं। मैं जरूर करूंगा, बुमराह को मैं नहीं करूंगा, लेकिन भैया बैट्समैन तो मुझे लगता है खेलना चाहिए। उसमें दिलीप ट्रॉफी का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, या रणजी ट्रॉफी हाँ, का भी वो हो जाएगा जब रणजी खेलते ट्रॉफी हैं। का तो बहुत, हाँ हाँ हाँ, रणजी ट्रॉफी का तो बहुत एनहांसमेंट हो राइट। जाएगा। तो मेरा वो ये उस मतलब हिसाब था। से। और आज वैसे पाकिस्तान में पंखे चल रहे हैं पिच के वो थोड़ा ऊपर टर्नर बनाने के लिए, रावलपिंडी में। थोड़ा आई थिंक कोहली को रिसेंटली थोड़ा सा फ्लैक मिल रहा है कमिटमेंट के इशू पे, कि वो जो पहले मैनेजमेंट की तरफ से खबर आया था कि वो खेलेंगे, फिर उन्होंने नहीं खेला। तो हम्म। थोड़ा बहुत उनका, स्पेशली जब से वो टेस्ट कैप्टेंसी से उनको थोड़ा सा वो खुद हट गए, तो तब से सब क्वेश्चन तो कर रहे हैं उनके, मतलब कमिटमेंट पे तो नहीं, बट इंटेंट पे, कि वो उस तरीके का हंगर नहीं दिख रहा है जैसे उनके बाकी के पीयर ग्रुप के जो फैब फोर के बाकी के 3 लोग खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर आप केन विलियमसन को देखो, वो भी थोड़ा बहुत कोहली वाले जोन में जा रहे हैं, जहाँ पे वो एज एन हल्का सा बीच में उन्होंने भी स्टेप डाउन किया था कपल ऑफ मैचेस के लिए। तो मे बी अब उनको थोड़ा सा ही नीड्स टू पुल अप देखिए, हिज सॉक्स, क्योंकि देखिए फैब फोर का बात आपने छेड़ा तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मैं किसी को कंपेयर करूंगा फैब फोर में, वो है जो रूट। ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑल कंडीशन प्लेयर है, और अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा आंकड़े हैं उनके। और विराट कोहली ऑफ लेट कुछ रन्स नहीं बना, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका एवरेज में कोई डिप आया है। ही इज नॉट आया है, गेटिंग द तो बिग काफी आया है। रन्स। कितना डीप आया आया है उनका है। अगर आप, उनका सेवन कितना? 48 सेवन है टेस्ट उनका, में 54-55 उसका था, 48 हो गया है। 50, हाँ, फिफ्टी 48 हो फाइव गया तो 55 था उनका, लगभग 48 हो चुका है। 56 से 48 है, हाँ, 8 रन का आसपास है। बट अगर अगर आप देखेंगे उनके चारों तरफ जो क्रिकेटर्स खेलते थे, उसका भी तो प्रभाव है। पहले
वो नंबर 4 पे बैटिंग करते थे, अभी नंबर 3 पे बैटिंग नहीं, करते हैं। नंबर तो इसी मैच में किए है ना, वो नंबर 4 ही खेलते हैं। वो तो आई थिंक बस यही टेस्ट खेले। यही यही टेस्ट मैच के टेस्ट। लिए, हम्म। परमानेंट बट थोड़ी होगी, वो तो शुभमन गिल देखिए, खेलेंगे। शुभमन गिल, बट वो जो प्रेशर लेने का जो है ना, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा अभी आ गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है ऑफ स्कोरिंग द बिग रन्स। पीपल आर मैग्नीफाइंग स्मॉल थिंग्स, कि वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं डायरेक्ट श्रीलंका, एक्लेमेटेशन, जैसे सार्थक ने कहा, वो हम्म। दोस थिंग्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम क्रिकेट। ये हम्म। प्लेयर बहुत बड़े हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, जैसे कि राहुल को थोड़ा स्पेस दीजिए ताकि वो रन कर पाए। उनको तो पूरा मिला हुआ है स्पेस, इतना। अच्छा, शम्मी का आज इंटरव्यू आया है, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मैं कल देखा था कि वो जी जी मोने जी जी। मोर्कल के साथ नहीं, प्रैक्टिस वो तो कर कल रहे थे। स्टेडियम में मैच के बाद बॉलिंग कर रहे हाँ थे। हाँ, बॉलिंग कर रहे फुल थे। टिल्ट आज उन्होंने बट बोला है कि, बेसिकली उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला है कि मैं कल बहुत दिनों के बाद फुल टिल्ट मतलब 100% डाला हूँ, और उनको कोई पेन वेन फील नहीं हुआ है। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अभी दूर है, लेकिन मेरा अभी इतना ये कोशिश है कि पेन फ्री डालूं और थोड़ा ज्यादा डालूं। एक दो रणजी ट्रॉफी वो ट्राई कर रहे हैं हाँ, ही बिफोर दी ट्राइंग। बीजीटी। मैं तो वही जानना वो चाहता टच था एंड कि गो हो एक दो सकता है, अगर मैचेस। वो सही रहा तो वो निकल जाएंगे, वो बेसिकली उनका ये बोलना है। तो वो बीजीटी में तो खैर बहुत फर्क पड़ेगा अगर शमी जाते हैं। शामी इज वेरी क्रूशल फॉर द सीरीज, क्योंकि वहां पे एब्सोल्युटली। जरूरत पड़ेगी। सीमिंग कंडीशंस है, हाँ, सीमिंग कंडीशंस है। तो कौन बाउंस सा है। जग, विच आर द स्टेडियम्स जहाँ पे इस बार होने वाला है बीजीटी का? मेरा फिक्स रहता है, इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शायद पर्थ में, जो नया वाला पर्थ ऑप्टस में। उसके ऑप्टस में, बाद ऑप्टस में। हाँ हाँ, तो फिर उनका तो वही रहता है, ब्रिस्बेन, एडिलेड में डे एंड नाइट एडिलेड। होना है। एडिलेड डे एंड नाइट, फिर अच्छा, आखिरी के दो आपका मेलबर्न और सिडनी। मेलबर्न में आपका बॉक्सिंग बॉक्सिंग डे, न्यू ईयर टेस्ट सिडनी। सो तो ये वही है, स्केड्यूल। ऑप्टस में होगा। एंड अगेन वाकया तो इंडिया अब वुड नहीं बी, होता ना, अब तो नहीं होता, उन्होंने हाँ। चेंज ही कर लिया। सो इस हालांकि मुझे बार लगता है कि कितना वाकई वॉज ए ट्रेडिशनल वेन्यू, ऑप्टस में इनको वाइड बॉल करना चाहिए एब्सोल्युट। था। टेस्ट मैच वाका में ही कराना चाहिए। हम्म। खैर खैर, उन्होंने शिफ्ट कर दिया, तो नहीं होगा। तो लग रहा है कि इंडिया का चांसेस अच्छा होगा उस वहां अच्छा पे कॉन्टेस्ट होगा मुझे कंडीशंस के फिलहाल हिसाब अभी से लग रहा है कि कुछ। ऑस्ट्रेलिया माइट बी लिटिल अहेड, फेवरेट स्टिल। मेरे को, आई बिलीव ऑस्ट्रेलियंस आर just a bit ahead, um, uh, just because we don't have the battery to hold on to the wickets. These young guns don't have बस the, बैटिंग में हाउ डू वी डू, हर बार तो नहीं चलेगा, पिछली मतलब हमें हाँ हमारा एक्चुअली इफ यू सी बैटिंग, ये पहली बार कोई कोलैप्स नहीं हुआ है। हम हमारा हाँ, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता गया है, नंबर collapse 6 कर, 7 8 रन बनाते बना के हमको बचा रहे हैं टेस्ट मैचेस में। और क्योंकि बॉलिंग अच्छा है हम लोग पिक कर लेते हैं, तो ऐसा जी। चल रहा है। लेकिन लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया बट में क्या है। बट अच्छा, हमारे पास अब इजंट इट अभी आयरनिकल, हम हैं। मतलब यही मैं बोलना बोलना चाह रहा था कि ये थोड़ा आयरनी नहीं है कि गौतम गंभीर ने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम वो टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 प्लस स्कोर करे, और जरूरत पड़े तो 2 दिन बैट करके हम टेस्ट सेव भी कर सकें, और उसके जस्ट अगले दिन या 2 दिन बाद हम 29 ओवर्स में हम ऑल आउट हो जाते सिमट हैं। जाते हैं, हम सो सिमट मे बी, जाते हैं। ठीक है, हाँ। हमने दूसरी पारी में 462 भी बनाए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हाँ, नहीं क्रिकेट इज अ मतलब गेम मेरा ऑफ कहने का मतलब है अनसर्टेनिटीज, मे हाँ। बी ही शुड, हाँ, चलिए थोड़ा सा चलिए बैक सीट अभी उनको भी लेना चाहिए जैसे ड्रेविड करते थे। जी 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 चलिए अभी अभी खत्म कर दें। उससे पहले मैं बस आप लोगों को बस जी फटाफट बोलूंगा, रैपिड फायर टाइप हम लोग कर लेंगे। वनीश बोलिए, जी आपका जी। सिराज या आकाशदीप पुणे में? मेरे हिसाब से सिराज, बैक योर सिराज, ओल्ड गन। या बाइक या ओल्ड गन? आकाशदीप। ठीक। आकाशदीप। नहीं, आपका तो पहला सवाल वही उसी में अटक गया मैं, केएल राहुल या सरफराज? अगर मैनेजमेंट एकोमोडेट नहीं कर पाएगा दोनों को, कोई अलग जुगाड़ करेगी, अगर एक को ही खेलना है, आप किसको खिलाओगे? हैं? तो किसको बोलिए, खिलाओगे जीत? एक नाम। चलिए जीत। जीत सोच रहे हैं, मुझे ख्याल से ठीक वो। है, मैं थोड़ा सा वो करूंगा, थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि केएल को कीपिंग करा दीजिए और सरफराज को
खेला दीजिए, कैसे भी करके अरे खेल को थोड़ा अकोमोडेट कर लीजिए। ऐसे ऐसे ये तो आपने अगर बोल दिया आपको, इफ यू आर, पॉलिटिकली, ये ये तो पॉलिटिकल आंसर हो गया। पॉलिटिकली ये आंसर हो ये गया। ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हम्म आप केएल को खिलाएंगे या सरफराज को? मैं खिलाऊंगा और अगर सरफराज को। और अगर मैं और खिलाऊंगा अगर गिल सरफराज और को। अगर गिल फिट है, इंडियन टीम अगर गिल खिलाएगी फिट केएल राहुल को। और अगर गिल फिट है तो? गिल तो विल वॉक इन। हम्म, गिल नंबर 3, वो तो इसलिए मैं गिल डिबेट नंबर, नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक है। खिलाऊंगा सरफराज को, लेकिन इंडियन टीम अच्छा, खिलाएगी केएल राहुल को। देखते एंड हैं क्या इफ होता है। पंत, अगर पंत अनफिट होते हैं ये उनके जगह अगर पंत अनफिट वो छोड़ होते दीजिए, ये पंत तो मेरा ये जुड़ेल थोड़ा है। आपने राशिद, ये थोड़ा आपने राशिद लतीफ जैसा कर दिया। चलिए, ओके, एंड चलिए, करते हैं, फिर एंड मिलते करते हैं। हैं, फिर मिलते हैं, चलिए। जी, चलिए। चलिए।